रूस यूक्रेन के बीच 56 दिनों से घमासान जारी। रूसी सेना का यूक्रेनी सेना पर जोरदार हमला। यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रशिया। महायुद्ध के 56वें दिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर तेज किया हमले। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस ने की भीषण बमबारी। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में रूस ने मचाई तबाही। यूक्रेन में एक के बाद एक बड़े हमलों कर रहा है रशिया। यूक्रेन में सीमा के पास उड़ते दिखे रूसी परमाणु बॉम्बर्स। यूक्रेन के खिलाफ आर पार की लड़ाई की फिराक में है रशिया। डोनबास में रूस का ताबड़तोड़ हमला। रूसी विमान ने डोनबास पर गिराए बम। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला। लड़ाकू विमान ने गिराए मिसाइल। रूसी सेना ने भी किया पलटवार। खार्किव में क्रूज मिसाइल के हमले से तबाही। हमले से घरों में आग लग गई। मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना ने रूस के बख्तरबंद वाहनों पर किया हमला। यूक्रेनी सेना ने तबाह किए बख्तरबंद वाहन। डोनबास में रूस का ताबड़तोड़ हमला। रूसी विमान ने डोनबास पर गिराए बम। यूक्रेनी सेना ने भी पलटवार किया। मारिउपोल में रूसी सेना पर पलटवार। रूसी सेना की बीटीआर टैंक पर हमला। अजोव लड़ाकों के हमले का वीडियो सामने आया। पोपास्ना में रूसी सेना का हमला। यूक्रेनी सेना पर टैंक से दागे गोले। हमले का यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। मारिउपोल में रूस का भीषण हमला। रिहायशी इलाकों में हमले से तबाही। खंडहर में तब्दील दिखी कई इमारतें। डोनेस्क में रूसी सेना पर हमला। सैन्य ठिकानों को तबाह किया। हमले का ड्रोन वीडियो सामने आया। रूसी सेना ने घर में रखे थे हथियार। मारिउपोल में रूसी सेना पर पलटवार। रूसी सेना की बीटीआर टैंक्स पर हमला। अजोव लड़ाकों के हमले का वीडियो सामने आया। रूस के बख्तरबंद वाहन पर हमला। यूक्रेनी सेना ने तबाह किया बख्तरबंद वाहन। खार्किव में बड़े हवाई हमले का अलर्ट जारी। शहर में लगातार बढ़ रहे एयर रेड सायरन्स। लोगों को बंकरों में छिपने की सलाह। यूक्रेन को अमेरिका और ईयू की सैन्य मदद जारी। 24 घंटे में अमेरिका भेजेगा हथियारों से भरे 6 विमान। ईयू भी 7 विमानों से भेजेगा सैन्य मदद। अमेरिका के 7 विमान 24 घंटे में यूक्रेन पहुंचेंगे। हथियार लेकर यूक्रेन पहुंच रहे विमान। यूक्रेन जंग पर बाइडेन की बड़ी बैठक। नाटो और ईयू देशों के साथ बैठक। जापान कनाडा भी बैठक में शामिल। महायुद्ध पर जो बाइडेन ने की बैठक। फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन के साथ बाइडेन की बैठक। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा। खार्किव में यूक्रेन का हमला विफल। रूस ने हवा में यूक्रेन के मिसाइल को मार गिराया। यूक्रेन ने सुखोई से दागी थी मिसाइल। जंग के बीच इरपिन मेयर का बड़ा दावा। इरपिन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इरपिन के पुनर्निर्माण के लिए $1 अरब का खर्च आएगा। डोनबास पहुंचे और चेचन्य लड़ाके। गोजनी से डोनबास पहुंचे लड़ाके। यूक्रेन की सेना और चेचन्य लड़ाकों में हो रही आमने सामने की जंग। रूस ने यूरोपियन राजनयिकों को निकाला। 36 यूरोपियन राजनयिकों को निकाला गया। यूरोपियन यूनियन के बैन से भड़का रशिया। जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। कीव में 1000 यूक्रेनी नागरिकों की मौत। रूस के हमले में मौत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान किया यूक्रेन में 24 जून तक बढ़ाया जाए मार्शल लॉ। जेलेंस्की ने संसद में मार्शल लॉ को बढ़ाने के लिए विधेयक किया पेश। युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। लावरोव ने कहा यूक्रेन में हमारा अभियान नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जारी रखेंगे ऑपरेशंस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। जेलेंस्की ने कहा डोनबास में नए हमलों की तैयारी में है रशिया। रूस ने डोनबास में बढ़ाई है सैन्य ताकत। युद्ध के बीच जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रशिया। यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है रूस। रूस के हर हमले का देंगे जवाब। रूस यूक्रेन जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का बड़ा दावा। IMF ने कहा यूक्रेन में युद्ध के चलते पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई। ऐसे ही चलता रहा युद्ध तो इसका असर पूरी दुनिया पर तेजी से पड़ेगा। मारिउपोल में DPR के सैनिकों ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागे रॉकेट्स। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर वार कर रही थी डोनेस्क की सेना। यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर दागी इस्कंदर मिसाइल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस्कंदर से यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रूस। मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है दावा। रूस ने यूक्रेन पर दूसरे चरण का वार किया शुरू। रूस के घातक प्रहार में मारिउपोल का स्टील प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। शहर भर में चारों तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर देखा गया। स्टील प्लांट में जगह जगह मलबे के साथ यूक्रेनी जवानों के शव नजर आए। रूस की बारूदी जंग में करीब 90% मारिउपोल तबाह हो गया। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में रूसी वायुसेना ने बरसाए बम। मारिउपोल, इरपिन, खार्किव, कीव जैसे शहरों को बर्बाद करने के लिए रूस ने लवीव की तरफ रुख किया। मारिउपोल से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के भीषण हमलों में पूरा शहर पूरी तरह से खाक हो गया। मारिउपोल में रूसी यूक्रेनी सैनिकों के बीच आर पार की लड़ाई अभी भी जारी है।
मारियोपोल में बिना आशियानों के बेबस लोग सड़कों पर खाना बनाने और जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मारियोपोल में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच आर पार की लड़ाई जारी। रूसी सेना के बीटीआर टैंक पर अजोव लड़ाकों ने हमला किया। यूक्रेन के माइकोलेव पहुंची रिपब्लिक नेटवर्क की एक और टीम। माइकोलेव में पसरा सन्नाटा हर तरफ नजर आए रूसी विनाश के निशान। यूक्रेन के पलटवार को रूस ने किया नाकाम। खार्किव में यूक्रेनी विमान पर रूस ने दागी मिसाइलें। रूस का यूक्रेन के सैनिकों पर मारियोपोल में बड़ा हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने दागी मिसाइलें। जोरदार धमाके के साथ सैन्य ठिकानों में लगी भीषण आग। यूक्रेन के पोपास्निया में एलपीआर लड़ाकों पर यूक्रेन की गोलीबारी। गोवित्स्का गन से एलपीआर सेना पर यूक्रेनी सैनिकों ने दागी गोलियां और बम। 20 किलोमीटर की दूरी से तोपखाने और मोर्टार बैटरी को नष्ट करने में सक्षम है गोवित्स्का गन। रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार। रूस के सैनिकों पर यूक्रेन ने बरसाए बम। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। रूस को भारी नुकसान पहुंचा। एजोस्टल प्लांट में रूसी सैनिकों ने संघर्ष विराम की पेशकश की है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी जवानों से आत्मसमर्पण की चेतावनी दी। कहा स्वेच्छा से अपने हथियार डालकर सरेंडर करें यूक्रेनी सैनिक। डोनबास पर रूसी सेना ने शुरू किए ताबड़तोड़ हमले। रूस ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रिहायशी इलाकों पर दागे रॉकेट्स। जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे लोग। डोनेट्स्क के होर्लिवका में भीषण बमबारी। हमले के बाद खंडहर में तब्दील हुए घर। आसपास के लोगों में डर का माहौल। मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे लोग। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का हमला। ड्रोन की मदद से यूक्रेन पर बम बरसा रहा रशिया। निकोलेव में सुपरमार्केट पर रूस का हमला। जोरदार धमाके में सुपरमार्केट पूरी तरह से तबाह हो गई। डोनबास से रूस का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को बनाया निशाना। आर्टिलरी से हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेन पर रूसी वायुसेना की बड़े हवाई हमलों की तैयारी। एयरबेस पर दिखी लड़ाकू विमानों की हलचल। मिसाइलों से लैस दिखे फाइटर जेट्स। रूसी सेना के सैनिकों ने पनडुब्बी रोधी विमानों के साथ सैन्य अभ्यास किया। यूक्रेन से युद्ध के बीच 8 घंटे तक प्रशांत महासागर में अभ्यास करते दिखे रूसी सेना। रूसी सेना के काफिले की नई तस्वीरें सामने आई है। डोनबास की तरफ बढ़ा रूस का सैन्य काफिला। टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ कई किलोमीटर तक नजर आए रूसी सैनिक। डोनेट्स्क पर रूसी वायुसेना का सुखोई से हमला। आसमान में मंडराते दिखे कई लड़ाकू विमान। यूक्रेन के कई शहरों को लगातार निशाना बना रहा रशिया। डोनेट्स्क में रूसी सेना की बड़ी सैन्य हलचल। सड़कों पर नजर आए रूसी टैंकों का काफिला। यूक्रेन के पूर्वी शहरों को अब तक निशाना बना रहा रशिया। राजधानी कीव की सड़कों पर लापता हुए लोगों के परिजनों ने लगाए नोटिस। हर गली चौराहे पर लगते दिखे हजारों पर्चे। यूक्रेन को जापान से मिलेगी परमाणु सुरक्षा। रूस के न्यूक्लियर हमले से रक्षा करेगी जापान की मदद। जापानी रक्षा मंत्रालय का फैसला। यूक्रेन को $170 बिलियन की मदद देगा वर्ल्ड बैंक। युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट का पूर्वानुमान भी जताया। चेरनिहिव में यूक्रेनी सैनिकों ने जब्त किए रूसी सेना के रॉकेट्स और मिसाइल्स। रूस के छोटे हुए सैन्य ठिकाने से बर्बाद रूसी गोलेबारी। महाजंग के बीच रूस में विजय दिवस की तैयारियां जारी। 9 मई को रूस मनाएगा अपना विजय दिवस। जहांगीरपुरी हिंसा केस में सामने आए आरोपी अंसार और सलीम की रिमांड कॉपी। आज अंसार और सलीम की रिमांड हो रही है खत्म। दोनों को आज रोहिणी कोर्ट में किया जाएगा पेश। जहांगीरपुरी हिंसा में फायरिंग के आरोपी सोनू चिकना को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। सोनू चिकना पर हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर फायरिंग करने का आरोप है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को हथियार की सप्लाई देने वाले गुल्ली गिरफ्तार हुआ। जहांगीरपुरी हिंसा केस में अब तक कुल 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय ने हिंसा में शामिल 5 आरोपी पर एनएसए लगाया। अंसार, सलीम, सोनू शेख, दिलशादी और अहीद के खिलाफ एनएसए। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दारुल उलूम देवबंद के चांसलर ने मुसलमानों को भड़काया। बोले छत पर चढ़कर नारे तकबीर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, डटकर मुकाबला करना जरूरी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना के बाद यूपी में अलर्ट। सीएम योगी ने कहा अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन। गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और आविष्कार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम। दाहोद में आदिवासी सम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच मुंबई में मौजूद 72% मस्जिदों में अजान के दौरान कम हुई आवाज। कई मस्जिदों ने सुबह के अजान के लिए लाउडस्पीकर का नहीं किया इस्तेमाल। आज लाल किले में मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। गुरुवार को पीएम मोदी समापन करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट यूपी सरकार। सीएम योगी आज टीम 9 के साथ करेंगे बैठक में कोविड प्रबंधन को लेकर चर्चा होगी।